हेलो दोस्तों, वेलकम। कार्गो ट्रांस मैरीटाइम लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में। कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, और आईपीओ का जीएमपी अभी क्या चल रहा है ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, कार्गो ट्रांस मैरीटाइम आईपीओ, जो कि 27 सितंबर को ओपन हो रहा है और सितंबर 29 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या है और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना 2012 में हुई, यानी कंपनी का मार्केट में 10 साल से प्रेजेंस है। और कंपनी यहाँ पे, जैसे कि नाम से पता चलता है, यहाँ पे इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि प्रोवाइड करती है सी लॉजिस्टिक। जो समुद्र में हम जहाज़ लेके जाते हैं, जहाज़ के थ्रू यहाँ पे लॉजिस्टिक रहता है, कमर्शियल प्रोडक्ट यहाँ पे ले जाने के लिए यहाँ पे कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें ओशियन फ्रेट फॉरवर्डिंग ये कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें एफसीएल एंड एलसीएल ये जो कंटेनर रहते हैं उसका है, एक तो फुल कंटेनर लोड और लेस कंटेनर लोड, यानी कम है आपका 1-2 टन। अभी एक कंटेनर में मटेरियल पर डिपेंड रहता है, 15 टन, 20 टन, 25 टन ऐसा आता है। तो उसमें अभी 1 टन भी मटेरियल है आपका तो एलसीएल में जाएगा, और फुल है तो एफसीएल में जाएगा। तो ये सब प्रकार हैं। तो इसमें इसका ओशियन फ्रेट फॉरवर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस भी रहता है। एक दूसरे देश में जाते हैं तो उसमें कस्टम क्लियरेंस भी रहता है, वेयर हाउसिंग भी रहता है, कभी कभी माल वेयर हाउस में भी रखना पड़ता है, और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज यहाँ अपने क्लाइंट्स को कंपनी प्रोवाइड करती है। और 4 सी पोर्ट, यानी गुजरात में यहाँ पे कंपनी का मेन यहाँ पे ऑफिस है, जैसे गुजरात हुआ, मुंद्रा, हजीरा, कंडला पोर्ट और पीपा, ये 4 पोर्ट में मेन यहाँ पे कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है। और मैरीटाइम ऑपरेशन फिट 9 ऑन कमर्शियल ट्रेलर्स भी है कंपनी के, जो कि कंटेनर को उठा के इधर उधर रखने के लिए यूज़ होते हैं। और अपार्ट फ्रॉम यहाँ पे कंपनी को और ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ कंपनी हायर भी करती है। ज़्यादा बिजनेस यानी कुछ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे दूसरी कंपनी को भी यहाँ पे अपना बिजनेस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देती है। अभी मेन जो सर्विसेज में मैंने बोला कंपनी के, एक तो ओशियन फ्रेट फॉरवर्डिंग, यानी जहाज़ से माल इधर से उधर ले जाना, वो प्रोवाइड करती है। कस्टम क्लियरेंस रहता है, यहाँ पे माल आया, कस्टम का गवर्नमेंट का क्लियरेंस रहता है, वो करा के देती है। वेयर हाउसिंग सर्विसेज देती है, कभी कभी माल वेयर हाउस में रखना पड़ता है, ये देती है। और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, यानी अभी जो भी पोर्ट है, पोर्ट से माल कंपनी में लाना, वो भी यहाँ कंपनी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे कंपनी का यहाँ सभी यानी ए टू जेड कंपनी यहाँ प्रोवाइड कर रही है। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ में कंपनी का बोलना वाइड है, यानी सब प्रकार की यहाँ पे लॉजिस्टिक्स सर्विसेज और सोल्यूशन यहाँ पे कंपनी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करती है। और कंपनी का जो कस्टमर बेस है डाइवर्सिफाइड है, यानी अलग अलग, यानी ओनली एक सेक्टर को नहीं, कंपनी सभी सेक्टर को अपनी सर्विसेज एंड सोल्यूशन यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है। और कंपनी के जो कस्टमर हैं लॉन्ग समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं कंपनी के। अभी कॉन्टिनेंटल यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग पोर्ट रहते हैं आउट ऑफ इंडिया, वहाँ भी कंपनी के अच्छे खासे संबंध हैं लॉजिस्टिक एंड चेन वैल्यू से यहाँ पे। और कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है वो भी एक्सपीरियंस है, उनको अच्छा खासा थे। कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ में 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट हैं, जो कि कंपनी के बराबर कंपनी का बोलना वैसे ही है। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22, 3 साल का कंपनी का फाइनेंशियल है। और फिगर्स लैक्स में टोटल एसेट 592.68 लाख का, जो कि मार्च 20 में था, जो कि बढ़ के मार्च 21 में 1071.37 लाख का, और मार्च 22 में 1157.43 लाख का। तो कंपनी का एसेट शानदार अपट्रेंड में रहा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 2058.43 लाख का, जो कि मार्च 21 में शानदार ग्रोथ देखने को मिली, डबल से भी ज़्यादा 4,941 लाख का। और मार्च 22 में तो और भी यहाँ शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। तो यानी देख सकते हैं 20 के मुकाबले यहाँ 22 में ही कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एकदम शानदार अप ट्रेंड में देखने को मिला है। मार्च 22 में 8,959.92 लाख का। तो रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर भी इसमें शानदार अप ट्रेंड में। और प्रॉफिट देखें तो 2756 लाख का, जो मार्च 20 में देखने को मिला, जो कि 21 में बढ़ के 115.01 लाख का, और मार्च 22 में बढ़ के और भी शानदार ग्रोथ देखने को मिली 236.28 लाख का। तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में है। नेटवर्थ देखें तो 181 लाख का, मार्च 20 में, मार्च 21 में 296.01 लाख, और मार्च 22 में 532.29 लाख का। नेटवर्थ भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में। रिजर्व एंड सरप्लस
मार्च 20 में 121 लाख, जो कि बढ़ के मार्च 21 में 236.01 लाख और मार्च 22 में 472.29 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस भी देखें 20 के मुकाबले 22 में शानदार अप ट्रेंड में गए हैं, अच्छे खासे डबल तिबल हो चुके हैं। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप ट्रेंड में ग्रोथ दर्ज कर रहे हैं। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। अभी आईपीओ लाने का रीज़न तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो कि आईपीओ से पैसा आएगा उसे फुलफिल करेगी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और टू मीट इशू एक्सपेंस, जो आईपीओ में पैसा खर्च होगा वो भी आईपीओ के पैसे से ही कंपनी यहाँ पूर्ण करेगी। अभी आईपीओ ओपन हो रहा है 27 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और आईपीओ का प्राइस 45 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का, इशू साइज 486 करोड़ का, जो कि टोटल फ्रेश है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है, लिस्टिंग बीएसई एसएमई होगा, और एनआईआई जिसे हम एचएनआई कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के लिए भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। और कंपनी के प्रोमोटर्स में एडविन अलेक्जेंडर, मंजू एडविन, मैथ्यू जैकब एंड बी चंद्रशेखर राव ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 27 सितंबर को आईपीओ ओपन, 29 सितंबर तक चलेगा, 4 अक्टूबर को अलॉटमेंट, 6 अक्टूबर को रिफंड, और 7 अक्टूबर को डीमेट कॉम में शेयर क्रेडिट, और 10 अक्टूबर को लिस्टिंग। और हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तहत अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 1 लॉट, मैक्सिमम 1 लॉट। एक लॉट में 3000 शेयर, जिसके लिए 1,35,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और आईपीओ के पहले प्रमोटर्स को होल्डिंग 100%, आईपीओ के बाद 73.53% रहेगा। और अभी दोस्तों अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें तो कंपनी का हमें एड्रेस पता होना चाहिए। तो श्याम पैरागॉन गांधीधाम कच्छ का ये एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, आप और भी यहाँ कंपनी की डिटेल चेक कर सकते हैं। रजिस्टर कंपनी का बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, रजिस्टर का हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं जीएमपी क्रेम मार्केट न्यूज़ फॉर कार्गो ट्रांस मैरीटाइम आईपीओ एज ऑन 26 सितंबर 2022, सब्जेक्ट टू रेट नॉन स्टार्टेड। क्रेम मार्केट प्रीमियम भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशो देखें तो टोटल इनकम 2019-20 में ₹20.58 करोड़, टोटल इनकम 2020-21 49.41 करोड़, टोटल इनकम 2021-22 89.60 करोड़, और नेट प्रॉफिट 2019-20 0.28 करोड़, नेट प्रॉफिट 2020-21 1.15 करोड़, नेट प्रॉफिट 21-22 2.36 करोड़, और अर्निंग पर शेयर 2019-20 0.92, अर्निंग पर शेयर 2020-21 3.83, अर्निंग पर शेयर 2021-22 7.88, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2019-20 44.39%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020-21 38.85%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2021-22 15.23%, और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31/3/2022 ₹70.74, और NAV 24.96, ऑफर प्राइस 45 लगा गया है। तो दोस्तों कंपनी के हमने फाइनेंशियल देखे तो शानदार है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के फाइनेंशियल और भी अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ग्रोथ कर रही है कंपनी। तो आगे चल के कंपनी और भी अप ट्रेंड में ग्रोथ दर्ज करेगी। और पीआरएस कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक्यूरेसी शिपिंग, टाइगर लॉजिस्टिक, अल कार्गो लॉजिस्टिक और टोटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये कंपनियाँ पीआरएस कंपेरिजन में। तो दोस्तों अभी कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं और कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा ग्रोथ करे, तो अभी इस आईपीओ में आप अप्लाई करें या ना करें। तो दोस्तों इस बेस पे तो ठीक है, कंपनी का फाइनेंशियल अच्छे हैं, अभी कंपनी का आईपीओ में सफिशिएंट स्टेटस अच्छा होना चाहिए। जीएमपी देखते हैं आगे क्या अपडेट होता है आने वाले दिनों में, तो ये देख के आप इसमें लास्ट डे पे आप अप्लाई कर सकते हैं। पर लॉन्ग टर्म से मैं आपको इसमें इतना कुछ खास आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आप लॉन्ग टर्म व्यू से भी रह सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतने खास कुछ रिटर्न नहीं मिलेंगे। एक आईपीओ लेवल पे आप रिटर्न करके इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरा चैनल।